हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। एक बात बताऊँ मैं आपको हाँ। कि संस्कार तो देने वाली चीज़ ही नहीं है। संस्कार तो वो होते हैं जो बच्चा घर में देखता है और घर में एडॉप्ट कर देखते लेता है। हैं। अब हम बच्चों को 11th में फिजिक्स पढ़ाते हैं, एटॉमिक फिजिक्स तक पढ़ा देते हैं, 12th में कहाँ-कहाँ, किस-किस कहाँ लेवल तक हम पढ़ा पढ़ाते हैं। देते हैं। और जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो मेरे ख्याल से एक ग्रेजुएट बच्चा भी फ्यूज़ नहीं बदल पाता। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम कालरा। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये नया एपिसोड है और अब सोच रहे होंगे कि इस एपिसोड में कौन सी नई पर्सनैलिटी है। तो मैं अभी आपको मिलवाती हूँ। वो बहुत ही बच्चों को मोटिवेट करते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनके स्कूल्स हैं और वो पॉलिटिक्स में भी हैं और वो बहुत कुछ करते हैं। मैं आपको सीधा उनसे मिलवाती हूँ। उनका नाम है परवीन शर्मा जी। परवीन शर्मा जी, नमस्कार। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ इनवाइट करा चैट एंड चिल शो में। यस। इट्स अ वेरी गुड थिंग यू आर डूइंग। या और आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण शर्मा है। मैं बीवीएम पब्लिक स्कूल जो है ये संचालित करता हूँ, चलाता हूँ दिल्ली में ही। मैं बीजेपी के सहयोग सेल में भी पूरी दिल्ली का सह संयोजक हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। बहुत कुछ, आप तो बहुत कुछ करते हैं। एक इंसान इतना सब कुछ करे बहुत मुश्किल होता है। नहीं, और ये कहीं ना कहीं प्रेरणा प्रभु ही देते हैं। जो दिशा उन्होंने निर्धारित करी है उसी दिशा में मेरे ख्याल से हम चल रहे हैं। तो आप जब स्कूल से इतने बच्चों को संभालना, इतने बच्चों का एक तरह से आप फ्यूचर बनाते हैं, तो आपको कुछ कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं कभी बच्चों की वजह से या कुछ? देखिए, कोई भी रूटीन का जो काम है उसकी जो रूटीन की समस्याएं हैं उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ। आई यस, कंसिडर माई सेल्फ वेरी लक्की दैट आई एम इन टू एजुकेशन यस, एंड इट्स अ वेरी क्रिएटिव फील्ड. Daily you are dealing with different kind of characters, different personalities, and every day is a creative day. And when you handle students and when you talk to the educationists also, the things are very creative, very positive, and I really love my job. For last 20 plus years I am into education, and each day I cherish to go to my office and I enjoy my work. आपको तो 22 ईयर्स तो बहुत होते हैं। आप तो बच्चों की रग रग पहचानते होंगे। कोई प्रॉब्लम होती होगी कुछ, आपको तो पता लग जाता होगा कि बच्चा गलत है या बच्चे के पेरेंट्स गलत हैं या क्या हो रहा है। मेरा मानना है पूनम जी, गलत कोई नहीं होता। सरकमस्टांसेस होते हैं, मनोस्थिति होती है उस समय। वो मनोस्थिति गलत डिसीजन करा देती है। गलत प्रकृति में जो भगवान ने बनाया है कोई भी गलत नहीं है, गलत परिस्थितियां हो जाती हैं। ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है। ये आपकी सोच बहुत अच्छी है कि आप ऐसा सोचते हैं और सारे लोग ऐसा नहीं सोचते। अब हमारी लाइन ऐसी है कि हम पेरेंट्स से, बच्चों से डील करते हुए जो एक पब्लिक डीलिंग में आप बड़े लंबे समय तक रहें तो आप ह्यूमन नेचर को भी समझ जाते हैं यस, और मानव की प्रवृत्ति को भी समझते हैं। तो हमेशा एक मानव आपके हृदय में जीवित रहे, मानवता जीवित रहे और आपके जो डिसीजन हो हमेशा उस दायरे में रहें तो कभी कुछ गलत नहीं होता। यस, आपकी सोच अच्छी है। बस सबसे मेन बात है कि आपकी सोच अच्छी है। जो सोचते हैं अच्छा, आप तो सब कुछ अच्छा ही होता है। हाँ जी। और एक बात बताइए कि जैसे आपके स्कूल में कई बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने में होते होंगे, बहुत ज़्यादा। तो जो बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे होते हैं, जैसे मान लो 95% से ऊपर के बच्चे हैं, तो उनको आपके स्कूल में गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है कुछ, या आप लोग कुछ करते हो, कैसे देखिए, होता है? 10th में जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप दी जाती है उनको। अच्छा, आप लोग देते हैं हाँ, स्कूल हम में? वेरी अपने गुड। अपने टॉपर को स्कॉलरशिप देते हैं और 95% जितने बच्चे होते हैं उनको 50% स्कॉलरशिप मिलती है 11th-12th के लिए। वेरी गुड, तो बहुत हम बढ़िया। मोटिवेट करते हैं उनको। और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बच्चों को जो है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग विच वी डू, ताकि बच्चे बहुत अच्छा अचीव कर सकें। हमारे यहाँ
जैसे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे, हॉट्स पे एक अलग ही सेक्शन हर एग्ज़ाम में आता है। एक हमारे यहाँ इंश्योर करा जाता है कि क्लास में जो बच्चा है वो एक मिनिमम लेवल अचीव करे, तो मिनिमम लर्निंग लेवल इसका एक सेक्शन अलग से एग्ज़ाम में आता है। और बच्चे बहुत मेहनत करते होंगे। हाँ, उसमें हम ये बच्चों का असेसमेंट के साथ साथ टीचर का भी असेसमेंट होता है कि टीचर ने अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभाई या नहीं निभाई। और हॉट्स जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का जो सेक्शन है वो एक हमेशा बच्चों को जो है एक नया टारगेट देता है। जो बच्चे 95% या 100% स्कोर करते हैं, उनकी हंगर ख़त्म ना हो जाए, तो हमेशा उन्हें जो है एक आउट ऑफ द सिलेबस भी, एक नए मतलब ब्रॉडर कुछ ना थिंकिंग पे कुछ भी, स्टार्ट करे तो रहते हैं। उनकी क्रेविंग जो है जागृत रहे, तो उनके लिए टारगेट्स थोड़ा हाई भी रखा जाता है। तो उससे बच्चों को जो है एक सेटिस्फेक्शन जो पूरे मार्क्स अचीव करने की है, वो उससे वंचित रख के उस हंगर को भी आप कायम रखते हैं तो बच्चा और ज़्यादा अचीव करता है। मेरा मानना ये है। हाँ, बिल्कुल है ये कि बच्चों को जब कुछ लालच आप दे देते हो हाँ, ना, हाँ, कुछ हाँ, भी, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे कुछ हो, तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छा कर पाता है। ये तो है ही है। हाँ। और आप बताएं, आपका ये शो मेरे ख्याल से कौन सा एपिसोड है? हमारा ये होगा मोस्ट प्रोबब्ली 14th होगा शायद। 14th है। हाँ, आप एक ये मेरे ख्याल से आपका गिव बैक टू द सोसाइटी वाला एपिसोड चल रहा है ये लाइफ का। मैं इस एपिसोड की नहीं बात कर रहा, लाइफ के एपिसोड की बात हाँ, कर रहा हाँ, वो तो हूँ। सब बहुत कुछ चल रहा होता है। बहुत सारे एपिसोड चल रहे हैं इसके साथ-साथ। सर्दियों में नववर्ष पे आप गरीबों को कपड़े भी देते हैं। हाँ, और मैं ये हमेशा, प्रवीण जी, मेरा मानना है कि जब नया साल शुरू होता है 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मैं कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ बहुत अच्छी और बात। मैं सालों से कर रही हूँ। आपको खुशी होगी, हमारे स्कूल में भी जो है सर्दी सबको लगती है ऐसा अभियान चलता है। और पूरा स्कूल, हमारे 2-2,500 बच्चे, हमारे टीचर्स, हम सब मिलके गर्म कपड़े जो है इकट्ठे बाँटते हैं, करके जो ज़रूरतमंद है उनको बांटते हैं। सच तो में। जैसा आप करते हैं हम भी हाँ, करते हाँ। हैं। ये जब आपका जो दिल होता है ना, जो बंदा करता है ना, वो हमेशा करता है और उसको आप किसी को रोक नहीं सकते। अब जैसे मुझे कोई मगर मना करे, कुछ करे, तो खैर मना मुझे किससे करना है, लेकिन मतलब मैं नहीं रुक सकती हूँ कि हाँ, नहीं, आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो इसके अलावा भी आप एक मी माई सेल्फ एंड पूनम कार्ला करके भी एक मेरे ख्याल से आप चलाते हैं उसमें, प्रोग्राम। हाँ, उसमें मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। हर 8-10 दिन में एक एपिसोड आता है और अच्छा, उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। मुझे लोग लिखते हैं प्रॉब्लम और वेरी मैं नाइस। उनमें से जो भी कॉमन प्रॉब्लम मुझे लगती है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों की हो सकती है, उसको मैं सॉल्व करती हूँ। और तो वैसे तो मैं करती हूँ, काउंसलर हूँ, फ्री तो काउंसलिंग करती हूँ। आप भी हमारी तरह एक एजुकेटर ही तो हैं। हाँ, बिल्कुल। समाज को है। आप दूसरी तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को, मैं दूसरी तरह से करती हूँ। वो तो है ही है। मेरा तो मानना है प्रवीण जी कि जो काम करने को आपका दिल करे ना, वो काम आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। उससे अच्छा ज़िंदगी में कोई काम हो ही नहीं सकता। और कई बार हम में एक संकोच रह जाता है, ये करें ना करें, हम इसमें अच्छे हैं नहीं हैं। पर मेरा मानना है जैसे आप वाली बात है, करते करते भी बहुत कुछ सीखा जाता है, बिल्कुल, काम कुछ भी करो तो आप सीखते हो। सीखते भी हैं। तो वो जो सफ़र है उसी को एंजॉय करना चाहिए। और आप कई बारी गलतियाँ भी करते हो। मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं ना कि हमने गलती की तो हम तो ये क्या करें? अरे जब आप गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे आप कैसे? सीखेंगे कैसे? ठीक बात गलती है। करना तो बहुत ही ज़रूरी है। गलती ज़रूर करनी चाहिए, तभी आप ज़्यादा आगे बढ़ते हो। अब मेरा मानना भी ये है कि अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, बिल्कुल। तो उसके लिए भी हम सबको मिलके काम करना चाहिए। उसके उसके लिए तो देखो, मोदी जी भी कहते हैं ना कि आप सबको, मतलब हमें जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। राइट, और राइट। जॉब ज़्यादा से ज़्यादा हम तब दे सकते हैं जब लोग बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब लोग बिजनेस करेंगे तो जॉब लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरा मानना ये है पूनम जी कि अभी भी हमें थोड़ा काम करना है अपनी स्किल लेबर पे। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी लेबर को थोड़ा उनको और स्किल एनहांसमेंट करें, उनको और ज़्यादा जो है हम एक एजुकेट भी करें, स्किल ट्रेनिंग भी करें। एजुकेट तो आप कर ही रहे हो, स्कूल है आपके। नहीं, एजुकेशन के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग भी होनी स्किल चाहिए। भी, हाँ। हम कुछ भी करें, एक मेसन जो है दीवार भी अगर चिनता है तो तो दीवार उसमें भी भी हाईएस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, हमारे देश का प्रोड्यूस अच्छा होगा,
तो ही एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो और ही वही तरक्की अगर वो करेगा। सीखा हुआ इंसानों की इसको कैसे करना है, जैसे अब देखिए ना, अभी बड़ी कॉमन सी बात है, सीलन आ जाती है लोगों के घरों में। हाँ, वही छोटी-छोटी तो चीज़ें हैं। हाँ, तो वो जब स्टार्टिंग में ही अगर अच्छी बेस ही अच्छी है तो फिर वो सीलन नहीं आती। तो मेरा मानना है कि अब गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारा अब विज़न जो है विकसित भारत है विकसित और भारत। 2047 तक विकसित भारत करने का बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो अब हर चीज़ के लिए सर्टिफिकेशन ज़रूर कर देना चाहिए हाँ, हर चीज़ के कि लिए। बिना ट्रेनिंग के, बिना सर्टिफिकेट के कोई काम ऐसे ना नहीं करें। करो। और ये नहीं है कि गरीब आदमी को परेशान करना है। आप उस सर्टिफिकेशन कोर्स आप के सिखा लिए दो ना, सिखाने सिखा का दो। आप उनको मेहनताना भी दीजिए। आप डेली वो कोई अगर कोई आपकी क्लास अटेंड कर रहा है, तो यू पे द डेली वेजेस टू दैट पर्सन। बिल्कुल। और इन द एंड ऑफ 15 डेज और अ मंथ कोर्स आप जो है अंत में उसको एक सर्टिफिकेट दें, और हम जो लोकल प्रशासन ये इंश्योर करे कि सर्टिफाइड और ट्रेन्ड लेबर ही काम करे, अरे वाह! ये तो 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 ही देश जो है मेरे ख्याल से और सबसे ज़्यादा पहले तरक्की तो मुझे करेगा। लगता है किसी के घर में सीलन नहीं आएगी। सीलन नहीं सबसे पहला। आएगी। और लोग इससे इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, कुछ हद नहीं। में रोडों की क्वालिटी हाँ, है। रोड की खाते हैं। अब ये देखिए ना, अब हम बच्चों को 11th में फिजिक्स पढ़ाते हैं, एटॉमिक फिजिक्स तक पढ़ा देते हैं, 12th में कहाँ किस किस लेवल कहाँ-कहाँ तक हम तक पढ़ा पढ़ाते हैं। देते हैं। और जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो मेरे ख्याल से एक ग्रेजुएट बच्चा भी फ्यूज़ नहीं बदल पाता। पता नहीं बदल पाता। और वो जो है कोई 8th पास या 7th पास या जो स्कूल भी नहीं गया है जो लेबर, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो बदल जाते हैं। क्योंकि वो सीखा हुआ है ना, सीखा हुआ है, पर वो सीखा इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा हुआ है। सीखा गलत तरीके से सीखे में पूरी नॉलेज नहीं है। हाँ, पूरी नॉलेज नहीं उसी की होती। वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, हाँ, उसी की वजह से आगे भी लगती हैं, बिल्कुल। उसी की वजह से वाटर डैमेज होता है जैसे आप सब बता कुछ, रहे सब हैं। कुछ। दीवार बीम टेढ़े चीने जाते हैं, बस, कोलैप्स होती हैं बिल्डिंगें। बिल्कुल। तो अगर हमें डेवलप कंट्री की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारी जनता भी जो है उस मनोस्थिति पे और उस लेवल पे पहुंच जाए। एक मेरा मानना है कि हमारे समाज को भी, सोसाइटी को भी इन अ होल, जो हमारा रूट्स था, जड़ें थी, जो सनातन की जड़ें थी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से सबसे स्वच्छता को प्यार करने वाला कोई समाज था तो वो हिंदू समाज था, ये सनातनी थे। सनातनी। तो यस। वो भी हम गुण जो है कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। आप बिल्कुल। देखिए अब मोदी। सनातनी तो बड़े कम दिखते हैं। मेरे फादर सनातन धर्म को मानते थे, हाँ, लेकिन अभी तो बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं। सारे ही तो सनातन हैं, सनातनी तो सभी हैं। हाँ, उसको भूल गए वो अलग भूल गए बात है। हैं, तो बातें भूल गए हैं। सबका ओरिजिन वहीं से तो है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा मानना है कि अपने जो रूट्स को भी हम जो है आदर सम्मान दें, उसको भी पहचानें, अपनी जड़ों को पहचानें, और उसके अनुरूप अपने कृत को भी सुधारें। अरे, बिल्कुल। अपना जो कृत है, अभी हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये नहीं है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है कि देश में अच्छे सुंदर जगहें नहीं हैं। बहुत इंडिया में तो आप सोचो बहुत कितना कुछ है। खजाना भरा पड़ा है, ऐसी अच्छी जो है जगहों का, जो किसी और दुनिया में कहीं नहीं दिखती। बट प्रॉब्लम क्या है? हम 140 करोड़ लोग हैं, और अगर हम स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं देते या अपने जो है रूल्स को फॉलो नहीं करते तो केओस बन जाता है। मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में इतनी खूबसूरत जगह है। एक बार हम मेघालय गए तो वहाँ पे एक गांव है, चित्रपुंजी। हाँ, हाँ, मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतना खूबसूरत था। उनके घर जैसे घर, छोटे छोटे घर थे, लेकिन सारे एक ही कलर के। वाह! मैं देखिए, मैं अभी तक भूल नहीं पाई। और इतना ज़्यादा नीट ज़्यादा क्लीन। दूर कहाँ जाते हैं? जयपुर में भी ऐसा हाँ, ही था, जयपुर पिंक में सिटी देखो, कहते जब थे। पिंक सिटी पूरी एक एरिया है, वो पूरा पिंक है। पूरा पिंक था। जयपुर भी मैं बहुत बार गई हूँ। मैं तो शॉपिंग के लिए बहुत बार गई हूँ। जयपुर की शॉपिंग बहुत अच्छी है। भाई जितने लोग भी सुन रहे हो ना, प्लीज अगर शॉपिंग करनी हो ना तो जयपुर चले जाना। जयपुर वाले मुझे कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं बोलने के, लेकिन शॉपिंग बहुत अच्छी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके ऑडियंस से कि हम जो है 140 करोड़ लोग हैं, थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी भी अपने कांधों पे ले लें, देश बहुत आगे जा सकता है। बिल्कुल। हमें करना क्या है? हमें करना यही है कि गाड़ी से बाहर कूड़ा ना डाल के गाड़ी के अंदर ही एक छोटा डस्टबिन रख लें। हमें करना क्या है? रूल्स को फॉलो करना है। करना क्या है? आदर सम्मान से, जो भी कोई देश से बाहर से भी कोई आया, कोई विदेशी आ रहा है, आदर सम्मान, अपने अपने देश को जो है गौरवान्वित करवाने वाली भावना होनी चाहिए। होनी चाहिए। हमारे देश का गौरव बढ़ेगा तो हमारा गौरव घर बढ़ेगा। बढ़ेगा। आपने देखा होगा बाहर, अब जब भी जाते देखा होगा आपने, बाहर कहीं पर भी, मैं यूएस बहुत बार जाती हूँ, बहुत बार गई हुई हूँ। मेरी तो बिटिया भी यूएस में ही है। अच्छा, मेरी बेटी तो भी है मुझे वहाँ पे।
तो वहाँ पे आप देखो कि कभी किसी ने कोई एक टिश्यू अगर सड़क पे गिरा हुआ है ना, हाँ, मैं आपको सच बता रही हूँ, हाँ। वहाँ से कोई भी इंसान पास होता है ना, वो टिश्यू उठा के डस्टबिन में फेंकता है। ये- अब सोचो हम यहाँ पे कभी फेंकते हैं किसी के टिश्यू को, हम हाथ ना नहीं, लगाएं। ये मैंने देखा हुआ है जो आपने कहा। हाँ मेरे एक अंकल थे, मेरे फादर और मेरे अंकल वॉक कर रहे थे, ये किस्सा मेरे फादर ने बताया। सो वो मेरे अंकल जो है ही यूज्ड टू स्मोक। तो उन्होंने जो है वहाँ चलते चलते रोड पे जो बचा हुआ स्मोक का जो है बट होता है उसको नीचे डाल दिया और आगे चले ओ गए। माय एक बुजुर्ग महिला, शी वाज आल्सो वॉकिंग, एल्डरली लेडी, एंड गॉड। शी इंक्रीज हर स्पीड, और वो बट उठाया और उनके आगे निकलते हुए उनको दिखाते हुए और आगे जाके डस्टबिन में डाल दिया। ये So, बहुत है वहाँ पर, ऐसा बहुत है। तो दैट वाज द लेसन दैट एवरीवन शुड लर्न और हियर आप इन देखो इंडिया वहाँ आल्सो। पे और भी बात देखो कि मैं कहती हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि इंडिया में होना चाहिए। हम यहाँ पे जब पैदल जा रहे होते हैं, हम जा रहे हो या हम गाड़ी में बैठे हो, जो भी हो, जब पैदल जा रहे होते हैं, जो गाड़ी में होता है ना, वो इंसान पैदल वाले को कभी निकलने नहीं देता। और वहां पर अगर कोई पैदल जा रहा है ना, दूर इतनी रुक दूर जाएगी गाड़ी गाड़ियाँ, खड़ी हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। बच्चों के स्कूल के बाहर इतना अच्छा है। पता नहीं यहाँ क्यों नहीं हो पाता, मुझे समझ नहीं आता। यही यही हमें जो है ना थोड़ा सा अपनी सोच में और थोड़ा सा पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा। बट उसके साथ साथ सरकार को भी लॉजिकली सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो सहूलियतें उस नंबर ऑफ जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको केटर करने के लिए उतना बैंडविड्थ नहीं होता। हाँ हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, कोई हम सिस्टम बना रहे हैं तो हमें ये देखना प्रोसेसिंग स्पीड भी इतनी हो कि लोग परेशान ना हो। हाँ। तो परेशान होते हुए रूल तोड़ते हैं लोग। तो परेशानी नहीं होगी, सहूलियतें बढ़ेंगी और हमारे मन में लो के लिए आदर सम्मान बढ़ेगा, देश तरक्की मेरे करेगा। को पता क्या लगता है, कभी कभी मेरे को तो कुछ बहुत डिफरेंट चीजें लगती हैं, हो नहीं सकती। मेरे को तो कई बार लगता है कि ये जो सब है ना, स्कूल में एक चाहे 10 मिनट की क्लास हो, एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जो बच्चों को ये सब कुछ बताए। ऐसा हो बताते नहीं हैं। सकता, मुझे पता नहीं है। नहीं, होता है। होता है। स्कूल्स में लाइफ स्किल्स पे हम बात करते हैं, हम मोरल एजुकेशन पे बात करते हैं। हम मैं अपने स्कूल में बता रहा हूँ, हम 4 चीज़ों पे बड़ा काम करते हैं। एक है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हर बच्चे को जो है ये भावना है ये मेरा देश है। हाँ जब मेरे की भावना आ जाती है ये तो तो गली भी अपनी लगती है और बस सब भी अपनी कुछ। लगती है, पब्लिक एरियाज भी अपने लगते यस। हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स मदर नेशन, इस पे हम काम करते हैं। हम काम करते हैं एक MFL पे, मिनिमम फिटनेस लेवल। हम इंश्योर करते हैं कि हर बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है वो फिजिकली फिट हो, ताकि वो देश को सर्व अच्छे से कर सके, समाज को अच्छे से और सर्व कर बच्चे ये सके। मानते भी हैं, करते भी हैं फिर। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे असेंबली का समय होता है, असेंबली आधे घंटे की होती है सपोज, तो वो आधा घंटा अगर किसी ने MFL का टेस्ट क्लियर नहीं करा, हमारे यहाँ हर क्लास का हर एज वाइज एक टेस्ट होता है कि यू हैव टू रन इन दैट मच टाइम। अगर नहीं कर पा रहे या आपको सिटअप्स करने हैं या एक्सरसाइज कुछ करनी है। अच्छा, ये आप एक तरह से टेस्ट करते हैं। हाँ, अगर वो अरे वाह। टेस्ट बच्चा क्लियर नहीं कर पाया MFL का, तो असेंबली में ना जाके वो PT फिजिकल ट्रेनिंग में ये जाएगा। तो मैंने कहीं नहीं सुना। तो वो ट्रेनिंग जब तक करेगा जब तक वो टेस्ट क्लियर नहीं करेगा, और वो ट्रेनिंग करते करते फिट हो जाता है फिट हो जाता है बच्चा बच्चा। अपने आप। ये जरूरी हो गया ना ये तो। और तीसरी चीज हम जो करते हैं, हम बच्चों को प्रकृति से जोड़ते हैं। जो आज बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे कोरोना भी मैं मानता हूँ, इट्स अ सिंगल एरो फ्रॉम द क्यूअर ऑफ नेचर, एंड वेट फॉर द वॉली व्हाट नेचर कैन डू। सो प्रकृति को जो है बचाने का, रेजोनेट करने का और उसकी इज्जत करने का हम बच्चों में जो है ये भाव भी डालते वही है हैं। कि जैसे आप पेड़ ना काटो, पेड़ लगाओ, प्रकृति, इसके ये सब इससे बढ़ कुछ। के भी हम करते हैं, हम थोड़ा बच्चों को लालच देते हैं। अच्छा क्या? लालच ये देते हैं कि साइंस में 5 नंबर हमने एक सैपलिंग दिया आपको, वो पूरे साल अगर आपने उस सैपलिंग को सेल्फ सस्टेनेबल प्लांट में कन्वर्ट कर दिया, ट्री में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको साइंस में 5 नंबर मिलेंगे। अरे वाह। तो 5 नंबर के तो ये तो सब बच्चे करने लग जाते होंगे। हम साल के हज़ारों पेड़ लगवा रहे हैं ऐसे। वाह। हर बच्चा वो पालता है, उस पेड़ को पालेगा तो 5 नंबर मिलेंगे। क्योंकि उसको तो लालच होता है ना कि 5 नंबर तो मिलेंगे। ये लालच 5 देते नंबर बहुत होते हैं। हैं। ये और तो बहुत चौथा है। काम जो हम करते हैं, हम अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़ते हैं, मोरल और एथिकल वैल्यूज़ पे काम करते हैं। देखिए, जब इतने सारे लोग हो जाए ना, तो 100 लोगों में आप बैठे हैं तो संस्कारी लोगों में बैठोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समाज की रचना दूसरी हो जाती है। और वहीं जो है गंदे लोग बैठे हैं,
बैक स्टेपर्स बैठे हैं, पल पल पे एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले बैठे हैं, तो जीवन जीने का आनंद नहीं आता। तो सोसाइटी में जब इतनी जनसंख्या है, डेंसिटी इतनी है, तो एथिकल और मोरल वैल्यूज, संस्कार ज़्यादा अच्छे हों तो उन पे भी काम करते हैं। बिल्कुल। संस्कार तो घर में पेरेंट्स भी संस्कार, संस्कार तो अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको कि संस्कार तो देने वाली चीज ही नहीं है। संस्कार तो वो होते हैं जो बच्चा घर में देखता है और घर में अडॉप्ट कर देखता लेता है। बिल्कुल। जो संस्कार तो देने ही नहीं पड़ते। अब देखो कई बच्चे कितने अच्छे निकलते हैं कि उनके घर के थोड़ी संस्कार डिफिकल्टी अच्छे हैं। आती है कुछ। पहले जॉइंट फैमिलीज में बड़ा अच्छा होता था। बहुत। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में पेरेंट्स को समय नहीं है बच्चों के लिए, तो वहाँ बच्चे जो है, मैं तो कहूँगा ये आपके जो है ये मीडिया वाले भी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको भी कहूँगा कि एक जिम्मेवारी मीडिया की और जो है आप जो ये ओटीटीज़ दिखा रहे हैं या जो इनकी भी बनती है कि एक हमें जो है अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो आजकल ग्राफिक वाली चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाली चीज़ें हैं, जो डिज़ास्टर वाली चीज़ें हैं, वो ना दिखा के कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जो बच्चों को अंदर तक जो है मोटिवेट कर सके मोटिवेट करें। पॉजिटिवली। मगर आजकल तो क्या बताएं, ऐसा सोशल कंटेंट मीडिया पे दिखाना आपको पता है आजकल तो कुछ मना ही नहीं है। जो जिसका दिल करे वो दिखाए और जो जिसने अडॉप्ट करना है करे। आजकल तो मतलब टाइम ही बिल्कुल चेंज है एकदम। देखिए फील गुड वाली जो चीज़ें हैं ना, उनका भी प्रमोशन होना चाहिए, उनको महत्व मिलना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि स्कूल में कितनी तरह की क्लासेस होनी चाहिए। स्कूल में तो एक बुके है स्कूल, जिसमें सब कुछ सिखाया जाता है। सब कुछ। बेसिकली को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लाइफ स्किल्स को भी कराया जाता है, मुख्यतः जितने सब्जेक्ट्स हैं सबको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और साथ के साथ जो है जैसे हमने बताया, इन चीज़ों पे भी हम एक समाज को बनाने की दिशा में भी काम करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि क्लासरूम में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा या बच्चों को नहीं, उनके करियर को नहीं बनाया जा रहा, समाज की रचना उन क्लासरूम्स वो में तो हो है, रही ये है। पूरे सब बच्चे मिलकर क्योंकि समाज बनता है। आने वाला समाज 10-20 साल बाद समाज कैसा होगा वो उन क्लासरूम में बन रहा होता बनता है। है, बिल्कुल तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है। टीचर की और एक जो एजुकेशन की भूमिका जो है बहुत बड़ी होती है। वो सिर्फ जो है बच्चों को पढ़ाने तक की सीमित नहीं होनी चाहिए। हम क्लास में देख सकते हैं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा हमारे कैसा देश होगा का। देश। और मेरा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, सरकार को कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा गौरवपूर्ण जो है अगर कोई नौकरी होनी चाहिए वो एक टीचर की होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है अच्छा जो क्रीम बच्चे हैं, जो बेस्ट हैं, वो एज अ टीचर सेलेक्ट होने चाहिए। वो कैसे होगा? वो जब होगा जब हम उनको उतनी ही लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उतनी ही लुक्रेटिव रिम्बर्समेंट उनका होगा, उनको बहुत गहरी सैलरीज उनकी बात अच्छी करी मिलेगी। आपने, बहुत गहरी बात करी, और कोई भी टीचर्स के लिए शायद मैंने इतना सोचते हुए नहीं सुना। नहीं पूनम जी, मेरा मानना है कि जब बच्चा आईएएस बनने से पहले टीचर बनना चाहेगा और टीचर की जॉब पाना चाहेगा, उस दिन देश नंबर 1 होगा और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। विश्व गुरु हम पहले भी थे, अब भी बन सकते वो हैं। तभी चाहेगा जब उसकी टीचर अच्छी रही होगी, टीचर अच्छी रही होगी। और वो टीचर बनना और चाहे। आजकल कलयुग है, कलयुग में लोग स्वार्थी भी होते हैं, तो स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए उनको तनख्वाहें भी उस हिसाब से दें, बिल्कुल। उनको जो है वैसी अपॉर्चुनिटी मैंने मिले। ये भी देखा कई बारी टीचर्स की सैलरी बहुत कम होती है, तो वो लोग ये भी कहते हैं कि हमें जिस हिसाब से सैलरी मिलती है उसी हिसाब से हम काम करते हैं। देखिए ऐसा भी है। सैलरी अगर हम कंपेयर करें तो इतनी कम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की सैलरी जो है, बट उसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। टीचर्स की बढ़ाना सैलरी मेरे चाहिए। ख्याल से औरों टीचर्स से ना, ज़्यादा कर देना टीचर्स चाहिए। क्लैपिंग करेंगी आपकी ये वाली बात सुनकर। वो कहेंगी शुक्र है हमारे लिए कोई बोला तो सही। देखिए टीचर जो अभी पढ़ा रहे हैं उनकी बात नहीं है। जो टीचर वो ना बने जो इंजीनियर ना बन पाए, वो ना बने जो डॉक्टर ना बन पाए, हाँ, वो ना बने जो आईएएस नहीं बन पाए। जिसका टीचर अंदर से मन करे। टीचर वो बने जो टॉप हो। जब टॉप टीचर्स आपके पास होंगे तो टॉप देश आपके सामने होगा। हाँ, बिल्कुल। टीचर्स तो बिल्कुल बेस्ट होने ही चाहिए, क्योंकि वो हमारा भविष्य ही बच्चों का देखो टीचर्स ही बनाती है, टीचर्स बनाती बनाते है। हैं। और बिल्कुल। ये प्राइवेट स्कूल्स में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में भी गवर्नमेंट नंबर स्कूल 1 में भी जो टीचर्स ऐसे होने चाहिए और बहुत कुछ करा जा कई सकता जगह है। तो मैंने देखी कि टीचर्स, बच्चों को टीचर्स अपने इतने पसंद होते हैं कि वो पढ़ जाते हैं, स्कूल क्लियर कर जाते हैं, उसके बाद भी बच्चे भूलते नहीं हैं अपनी टीचर्स को। असली टीचर्स की अर्निंग पूरे जीवन की यही तो है। यही है।
मैं तो पूनम अपने मैडम बच्चों को देखा है कई बार, वो पुराने अपने टीचर्स को, किसी किसी नहीं, टीचर को बहुत याद करते हैं करते हैं। कि मम्मी हमारी वो टीचर बहुत अच्छी थी। पुराने संस्कार थे, हम भी अपने टीचरों को मिलते तो पैर छूने का पैर छूने जो का, बिल्कुल। ऑटोमेटिकली गुरु, हाथ चला देखो गुरु जाता है, तो है ही ऑटोमेटिकली है। वो होता है। गुरु तो फर्स्ट गुरु आपकी फर्स्ट माँ, गुरु है। सेकंड गुरु आपकी टीचर। ये तो एक है, ये बात बनी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे बिल्कुल। हैं। नहीं नहीं, टीचर्स का तो एकदम है ही है। और आपके स्कूल में टीचर्स वगैरह की कुछ कभी प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, नहीं, हमारे यहाँ सब तो सब एक परिवार की तरह रहते हैं। हमारे यहाँ तो जब स्कूल हमारा शुरू हुआ था, जब से लेके अब तक भी वही टीचर्स काफ़ी हैं। तो हमारे यहाँ एक फैमिली का माहौल है। एक बीवीएमआइन्स हम जो है एक फैमिली की तरह रहते हैं सब। सब आपकी पुरानी पुरानी टीचर्स हैं काफ़ी? हाँ, काफ़ी पुरानी टीचर्स तो हैं इसका हमारे। मतलब है कि वो सेटिस्फाइड हैं, तभी देख तो पुरानी होती है। ये तो अब चेंज कर दे जॉब। मैं बस इस एस्पेक्ट में अपने आप ही अपने बारे में नहीं कहूँगा, बट नहीं नहीं, हम तो सुनना चाहते हैं, आप अपने बारे में कहो। हम तो सुनना चाहते हैं। पर टच वुड हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा माहौल है और आई एम लकी टू हैव स्टाफ लाइक दैट। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लकी हैं, मैं कहूँगा मैं लकी हूँ कि मेरे पास एक परिवार की तरह जो है लोग हैं, ऐसे स्टाफ हैं। आज आपकी टीचर्स जब ये देखेंगी ना तो वो खुश हो जाएंगी कि हमारी तारीफ किसी ने की। नहीं, होता ही है। वो तारीफ के लायक हैं, हाँ। सारे तारीफ के लायक हैं। तभी आपका स्कूल अच्छा है और आपके स्कूल के बच्चे अच्छे निकल रहे हैं, कोशिश अच्छे है, हैं। हमारा प्रयास हाँ, रहता है। अब अच्छा बुरा वो नहीं कह सकते हम अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देंगे, बट हमारा प्रयास नहीं हमेशा नहीं, वो अच्छे तो के लिए आपकी रहता बातों से पता ही लग रहा है, आप कुछ कहो या ना कहो। है। क्योंकि जो जो कुछ आप करते हैं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा करते हैं। एक सेटिस्फेक्शन की अनुभूति होती है, हाँ, अच्छा काम करने से एक खुशी होती है। बिल्कुल। वही जीवन जीने का एक वही तरीका है। जीवन है सच में। अगर आप जो काम करते हो और आप उससे खुश हो, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। पूनम जी, मैं तो कहता हूँ कि आदमी का जो जीवन है ना, ये जीवन जो है पंच तत्वों की मलिनता को त्यागने का एक रास्ता होता है। जब आप इसको पूरी तरह मलिनता को त्याग देते हैं, तो ही जो आप में देवांश है, देव रूपी जो अंश है आपके अंदर, वो प्योर हो जाएगा, तो ही आप देवता में विलीन होंगे। परवीन जी, और आज तो जीवन का यही मैंने तरीका है। इतनी बड़ी बड़ी बातें आपके मुंह से सुनी। मैं आपके बारे में जानती तो थी बहुत कुछ, लेकिन इतना नहीं जानती थी। सच में आज तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। और मतलब आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, ये तो बहुत ही अच्छा लगा। आपके इस जो है कुर्सी का असर है, आपके इस सोफे का असर है, काउच का नहीं असर नहीं, है। आप खुद ही इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो बहुत ही, नहीं नहीं, ये सब कुछ सुन के बहुत ही अच्छा नहीं, लगा आपका सच में। शो जो है ये बहुत अच्छा है। एक अनऑफिशियल तरीके से हम जो बात करते हैं ये सीधी दिल से निकलती हैं। बस तो ये बनावटी स्क्रिप्ट वाला शो नहीं है, नहीं 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 एक नहीं, ये तो सीधा नॉर्मल चिट चैट सिंपल है। चैट एंड चिल, ये शो ही ऐसा है। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि आपने मुझसे कुछ पूछना है, मैंने कुछ पूछना है, क्या करना है। जैसे दो लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो बस ये शो हमारा वैसे ही है। ये तो आपकी पेशेंस जो है, ऑडियंस का पेशेंस नापने वाली भी चीज होगी, क्योंकि हम तो ये 2 घंटे 3 घंटे भी कर सकते हैं। ऑडियंस कितनी देर देखती है? कितनी देर देखेगी ये देखना ऑडियंस तो हम जितना बनाएंगे, ऑडियंस तो देखेगी। ऑडियंस तो देखेगी, बेचारी क्या करेगी। नहीं, बिल्कुल। अब तो मेरे को लगता है कि अगले एपिसोड के लिए हमें रुक जाना चाहिए, वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया है। नहीं 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 नहीं, आप कुछ और भी अपने स्कूल के बारे में बताना चाहते हो तो बता सकते हो। नहीं, कुछ सब और कुछ मैंने खास? बताया आपको। और आप बताएं, आपका शुरू से आप जो है सोशल वर्क में लगे रहे या आपने कुछ प्रोफेशनली भी आपने? मैं आपको बताऊं, सोशल वर्क तो मैं बहुत, मेरे ख्याल से मैं 9th-10th क्लास में पढ़ती थी। वाह, मैं तब से ऐसे ही नेचर की हूँ बहुत अच्छा। कि मतलब हेल्पफुल नेचर की हूँ बहुत। किसी तरह से भी मुझे हेल्प करनी हो तो मैं करती थी। वाह, मैं 9th क्लास में थी तब से मैं ऐसी हूँ, और अभी तो बहुत ज़्यादा हूँ। अभी तो वो करते करते फिर हो जाता है मुझे आप लोगों की इंडस्ट्रियलिस्ट हेल्प भी तो करनी। हैं, आई थिंक हाँ हाँ, आपकी हमारा इंडस्ट्रीज बिजनेस, हैं, हाँ तो उसके बारे बिजनेस में है। बताएं, क्या करते हैं आप? बिजनेस है हमारा। हम जो प्लास्टिक की मशीन्स होती है ना, जैसे प्लास्टिक की पाइप्स वगैरह के लिए मशीन्स होती हैं, हम राइट, मशीन्स बनाते हैं। वाह, तो अच्छा बिजनेस है हमारा। जब से मेरी शादी हुई है तब से बिजनेस है। अच्छी तो बात है ये। अच्छा, बढ़िया है एकदम। देश के सारे पाइप आप बना रहे हैं, देश को बना सारे रहे हैं आप। पूरे पूरे पाइप, जितनी तरह की पाइप होती हैं, सबका हम मशीन्स बना के सेल कर देते हैं। वाह, फिर वाह, पब्लिक उसकी पाइप्स बना के बेचते हैं। वाह, वेरी नाइस। देखिए, अब हमारा एपिसोड फिनिश हो रहा है और
परवीन जी ने हमें आज इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी गाइडेंस दी हमारी ऑडियंस को, और इतनी अच्छी बातें, मैं सच बता रही हूँ, मुझे इनके बारे में इतना कुछ नहीं पता था कि इनके दिल में इतनी अच्छी बातें और इतने अच्छे काम करते हैं। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। परवीन जी, थैंक यू सो मच कि आप आए। आपने अपने शो में इनवाइट करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम कुछ बिल्कुल। ऑफिशियल कुछ कर रहे हैं, नहीं, नहीं, ऐसा लगा ऑफ़िशियल तो करते ही नहीं है कि ना हम घर में बैठ के बातें हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये शो ही ऐसे लगता है। सहजता जो है कहीं ना कहीं आपसे ही आती है। हाँ, इसके लिए बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हमारे नए गेस्ट कौन से होंगे, तो मिलते हैं हम उसमें। ओके, बाय।